नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम। जहां गया धाम में पिंडदान का आज 7वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। आपको गया धाम में अलग अलग मंदिर, जो गुप्त मंदिर हैं, जहां किसी को पता नहीं है, उस मंदिरों के बारे में बता रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं और उनकी मनोकामना जो है कैसे पूर्ण हो रही है, कैसे लोग यहाँ पर हर साल आ रहे हैं, उसके महत्व के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो ये सूर्य देवता का मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं और सूर्य देवता के मंदिर में यहाँ पर जो है हर मनोकामना माना जाता है कि पूर्ण होती है। और इसके साथ में ललिता माता जी का मंदिर है और माना जाता है कि ललिता माता जी के मंदिर में जो भी कोई व्यक्ति आता है वो उसकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। और साथ में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के जो है घर में संतान नहीं हो रही होती, अगर यहाँ पर आके पूजा करती है तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। तो ये विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में माता जी का छोटा सा मंदिर है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, पर जो आते हैं माना जाता है कि उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। तो हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी जो मौजूद हैं, इस मंदिर के बारे के इतिहास में बताएंगे और आखिर कैसे लोगों की मनोकामना जो है पूर्ण होती है उसके बारे में बताएंगे। देखो, ये सूर्य नारायण का मंदिर है, मतलब सूर्य भगवान का साक्षात। लेकिन यहाँ के लोगों को जागृत कम है इस चीज़ का। कुछ लोग क्या कि जैसे 1 दिन की या 3 दिन की पूजा करवाते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि यहाँ भी जरूरी है मत्था टेकना। मतलब यहाँ पूजा हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन मत्था टेकना जरूर है। लेकिन जो भी लोग यहाँ मत्था टेकेंगे सूर्य भगवान के ऊपर, जिसके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा है, जैसे देखो सूर्य के बगैर अन्न नहीं हो सकता, या सूर्य के बगैर गर्मी सर्दी कुछ नहीं हो सकता। अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बार बताता हूँ आपको, सारे ग्रहों में जैसे जो सूर्य ग्रह है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, उसका कोई आगे पीछे नहीं हो सकती। 1 मिनट सेकंड के लिए भी अगर सूर्य नारायण 1 सेकंड के लिए भी आगे पीछे हो जाए तो दुनिया पलट सकती है। सूर्य का चक्कर है जो 24 घंटे का है। लेकिन जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, या जिन लोगों को नहीं पता, या इन लोगों को जैसे मंदिर के जो प्रोजेक्ट है या मंदिर के जो प्रधान है उनको इनकी मतलब महिमा गानी चाहिए भी, ताकि लोगों को पता चले कि सूर्य नारायण मंदिर के पास मत्था टेकना जरूरी है। लेकिन सूर्य में जितनी शक्ति है, सूर्य के बगैर हम कुछ भी नहीं, अंधेरा ही है। मतलब अंधेरे में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अगर सूर्य ना हो। देखो, अगर हम रात को अगर देखो सवाई बल्लभ के या किसी भी तरीके के टाइम टू टाइम, मतलब पहले मतलब मान लो कोई मोमबत्ती जलाता था, कोई दीवा जगाता था, कोई कुछ जगाता था, लेकिन सूर्य भगवान ऐसे हैं कि जिस पे उस भी कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकती है। तो साथ में ललिता माता जी का मंदिर भी है और माना जाता है बहुत प्राचीन है। अगर किसी के घर में संतान नहीं हो रही होती, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भी बहुत सारी मनोकामना जो यहाँ पर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसका क्या विधान है? और वहाँ चलते हैं, मंदिर के पास चलते हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो मंदिर के पास ले जाते हैं जहाँ ललिता माता जी का मंदिर है। और माना जाता है कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाता और जो यहाँ पहुँच पाता है, यहाँ के दर्शन करता है, उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर विजय गुप्ता जी हैं जो लगातार बता रहे हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पुजारी जी से जो यहाँ के हैं उनसे भी बात करेंगे, पर उससे पहले जो है दर्शन आपको कराते हैं, जो दुर्लभ दर्शन है और अति मनमोहक दर्शन है जो आप देख पा रहे हैं। जो विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में एक मंदिर है छोटा सा, जहाँ हर कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, पर आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप ये दर्शन कर पा रहे हैं जो अति दुर्लभ दर्शन है। और माना जाता है कि जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती, यहाँ पर आकर प्रणाम करता है, मत्था टेकता है और साथ में जो है यहाँ पर आके कोई भी मनोकामना अगर मांगता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखो, ये ललिता माता का मंदिर है। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं, इनकी शक्ति या इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो किसी के बच्चा नहीं होता या बच्चा होकर मर जाता है, मतलब वजह कोई भी हो जाए, या अबॉर्शन हो जाता है किसी वजह से, या कई बार जैसे बच्चे होकर मर जाती हैं, मतलब तो अगर यहाँ आदमी मत्था टेकता है या कोई भी यहाँ की जो पूजा का सिस्टम है, अगर वो पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही भी लाखों आदमी ग्याज में आते हैं, तो नाम मात्र यहाँ मेरा ख्याल हिसाब से तो 100 आदमी मत्था टेकता होगा। लेकिन लोगों को, यहाँ के लोगों को जागृत करना चाहिए कि अगर यहाँ मत्था टेकेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन जो लोग उनको मत्था टेकवाएंगे, मतलब उनका भी फायदा होगा। मान लो 10 रुपये दे के जाते हैं, तो अगर 10 रुपये दे के जाते हैं तो इनका भी घर चलेगा ना। दोनों तरफों की बात सोचनी चाहिए, इनको प्रचार करना चाहिए, लोगों को जागृत होना चाहिए ताकि लोगों के काम बने। मान लो अगर किसी के बच्चा नहीं, उसकी ज़िंदगी के लिए तो सबको बच्चा ही है,
अगर किसी का मान लो अबॉर्शन होता है तो बड़ी लेडीज परेशान हो जाती है। अगर किसी एक लेडीज का 2-3 बार अबॉर्शन हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता। तो अगर ये लोग प्रचार करें या अच्छे ढंग से बातें करें तो यहाँ लोग लाखों आदमी मत्था टेकेंगे, ये मेरा मानना है। मतलब तो यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं, जो यहाँ पर सेवा करते हैं और यहाँ की जो है पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ के जो ललिता माता मंदिर का क्या महिमा है, कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके बारे में। मनोकामना तो यहाँ बैठने के जगह है तो पूजा पाठ लोग करता है, तो साफ सुथरा कर देते हैं, हमारे को जो जल उल चढ़ा देते हैं और कुछ तो नहीं करते हैं। हाँ, इसका क्या विधान है, यहाँ पर कैसे पूजा अर्चना की जाती है? पूजा हवन धूप घी जलाइए, भगवान को श्रद्धा पूरा माता करेगा, जो संकट है दूर करेगा। कोई यही से लगी सेवा माई के करल जाता है। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ललिता माता मंदिर है। यहाँ पर हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में थोड़ा सा दूरी में एक छोटा सा मंदिर है। माना जाता है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता, पर अगर यहाँ पर पहुँचकर अगर दर्शन करता है, प्रणाम करता है, पूजा अर्चना करता है तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और ख़ास करके जिसके माना जाता है कि घर में किसी तरह का बाधा है और साथ में जो है पुत्र नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यहाँ पर आकर प्रणाम करता है, यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करता है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां गया धाम में पिंडदान का आज 7वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। आपको गया धाम में अलग अलग मंदिर, जो गुप्त मंदिर हैं, जहां किसी को पता नहीं है, उस मंदिरों के बारे में बता रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं और उनकी मनोकामना जो है कैसे पूर्ण हो रही है, कैसे लोग यहाँ पर हर साल आ रहे हैं, उसके महत्व के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो ये सूर्य देवता का मंदिर है जो आप देख पा रहे हैं और सूर्य देवता के मंदिर में यहाँ पर जो है हर मनोकामना माना जाता है कि पूर्ण होती है। और इसके साथ में ललिता माता जी का मंदिर है और माना जाता है कि ललिता माता जी के मंदिर में जो भी कोई व्यक्ति आता है वो उसकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। और साथ में माना जाता है कि जिस व्यक्ति के जो है घर में संतान नहीं हो रही होती, अगर वो यहाँ पर आके पूजा करती है तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। तो ये विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में माता जी का छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, पर जो आते हैं माना जाता है कि उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। तो हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी जो मौजूद हैं, इस मंदिर के बारे के इतिहास में बताएंगे और आखिर कैसे लोगों की मनोकामना जो है पूर्ण होती है उसके बारे में बताएंगे। देखो, ये सूर्य नारायण का मंदिर है, मतलब सूर्य भगवान का साक्षात। लेकिन यहाँ के लोगों को जागृत कम है इस चीज़ का। कुछ लोग क्या कि जैसे 1 दिन की या 3 दिन की पूजा करवाते हैं, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि यहाँ भी जरूरी है मत्था टेकना। मतलब यहाँ पूजा हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन मत्था टेकना जरूर है। लेकिन जो भी लोग यहाँ मत्था टेकेंगे सूर्य भगवान के ऊपर, जिसके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा है, जैसे देखो सूर्य के बगैर अन्न नहीं हो सकता, या सूर्य के बगैर गर्मी सर्दी कुछ नहीं हो सकता। अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बार बताता हूँ आपको, सारे ग्रहों में जैसे जो सूर्य ग्रह है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, उसका कोई आगे पीछे नहीं हो सकती 1 मिनट सेकंड के लिए भी। अगर सूर्य नारायण 1 सेकंड के लिए भी आगे पीछे हो जाए तो दुनिया पलट सकती है। सूर्य का चक्कर है जो 24 घंटे का है। लेकिन जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, या जिन लोगों को नहीं पता, या इन लोगों को जैसे मंदिर के जो प्रोजेक्ट है या मंदिर के जो प्रधान है, उनको इनकी मतलब महिमा गानी चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले कि सूर्य नारायण मंदिर के पास मत्था टेकना जरूरी है। लेकिन सूर्य में जितनी शक्ति है, सूर्य के बगैर हम कुछ भी नहीं, अंधेरा ही है। मतलब अंधेरे में आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अगर सूर्य ना हो। देखो, अगर हम रात को अगर देखो सवाई बल्लभ के या किसी भी तरीके के टाइम टू टाइम, मतलब पहले मतलब मान लो कोई मोमबत्ती जलाता था, कोई दीवा जगाता था, कोई कुछ जगाता था, लेकिन सूर्य भगवान ऐसे हैं कि जिस पे उस भी कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकती है। तो साथ में ललिता माता जी का मंदिर भी है और माना जाता है बहुत प्राचीन है। अगर किसी घर में संतान नहीं हो रही होती उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, और भी बहुत सारी मनोकामना जो यहाँ पर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसका क्या विधान है? और वहाँ चलते हैं, मंदिर के पास चलती हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो मंदिर के पास ले जाते हैं जहाँ ललिता माता जी का मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ पर
हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, और जो यहाँ पहुंच पाता है, यहाँ के दर्शन करता है, उनकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर विजय गुप्ता जी हैं, जो लगातार बता रहे हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, पुजारी जी से जो यहाँ के हैं उनसे भी बात करेंगे। पर उससे पहले जो है दर्शन आपको कराते हैं, जो दुर्लभ दर्शन है और अति मनमोहक दर्शन है, जो आप देख पा रहे हैं। जो विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में एक मंदिर है छोटा सा, जहाँ हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, पर आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप ये दर्शन कर पा रहे हैं, जो अति दुर्लभ दर्शन है, और माना जाता है कि जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती, यहाँ पर आकर प्रणाम करता है, मत्था टेकता है, और साथ में जो है यहाँ पर आके कोई भी मनोकामना अगर मांगता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखो ये ललिता माता का मंदिर है। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं, इनकी शक्ति या इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो किसी के बच्चा नहीं होता या बच्चा होकर मर जाता है, मतलब वजह कोई भी हो जाए, या अबॉर्शन हो जाता है किसी वजह से, या कई बार जैसे बच्चे होकर मर जाती हैं, मतलब तो अगर यहाँ आदमी मत्था टेकता है या कोई भी यहाँ की जो पूजा का सिस्टम है, अगर वो पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही भी लाखों आदमी ग्याज में आते हैं, तो नाम मात्र यहाँ मेरा ख्याल हिसाब से तो 100 आदमी मत्था टेकता होगा। लेकिन लोगों को, यहाँ के लोगों को जागृत करना चाहिए कि अगर यहाँ मत्था टेकेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन जो लोग उनको मत्था टेकवाएंगे, मतलब उनका भी फायदा होगा। मान लो 10 रुपये दे के जाते हैं, तो अगर 10 रुपये दे के जाते हैं तो इनका भी घर चलेगा ना। दोनों तरफों की बात सोचनी चाहिए, इनको प्रचार करना चाहिए, लोगों को जागृत होना चाहिए ताकि लोगों के काम बने। मान लो अगर किसी के बच्चा नहीं, उसकी ज़िंदगी के लिए तो सबको बच्चा ही है। अगर किसी का मान लो अबॉर्शन होता है तो बड़ी लेडीज परेशान हो जाती है। अगर किसी एक लेडीज़ का 2-3 बार अबॉर्शन हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहता। तो अगर ये लोग प्रचार करें या अच्छे ढंग से बातें करें तो यहाँ लोग लाखों आदमी मत्था टेकेंगे, ये मेरा मानना है। मतलब तो यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं, जो यहाँ पर सेवा करते हैं और यहाँ की जो है पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ के जो ललिता माता मंदिर का क्या महिमा है, कैसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके बारे में। मनोकामना तो यहाँ बैठने के जगह है, तो पूजा पाठ लोग करता है, तो साफ सुथरा कर देते हैं, हमारे को जो जल उल चढ़ा देते हैं, और कुछ तो नहीं करते हैं। हाँ, इसका क्या विधान है, यहाँ पर कैसे पूजा अर्चना की जाती है? पूजा हमन धूप घी जलाइए, भगवान को श्रद्धा पूरा माता करेगा, जो संकट है दूर करेगा। कोई यही से लगी सेवा माई के करल जाता है। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ललिता माता मंदिर है, यहाँ पर हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में थोड़ा सा दूरी में एक छोटा सा मंदिर है। माना जाता है कि हर कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता, पर अगर यहाँ पर पहुँचकर अगर दर्शन करता है, प्रणाम करता है, पूजा अर्चना करता है, तो उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और ख़ास करके जिसके माना जाता है कि घर में किसी तरह का बाधा है और साथ में जो है पुत्र नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो यहाँ पर आकर प्रणाम करता है, यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करता है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार।